हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारा चैनल पे। आज हम देखेंगे लॉ ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल्स जो पेज नंबर 17 पे है, और उसका हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट सम। तो फर्स्ट सम क्या कहता है, हम देखेंगे टेक्स्ट बुक की ओर जाएंगे, देखेंगे एन ऑब्जेक्ट मूव 8 मीटर इन द फर्स्ट 3 सेकंड एंड 22 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकंड एंड 14 मीटर इन लास्ट 3 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज। तो यहाँ पे एकदम सिंपली क्या बोला है, एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेकंड में मूव हो रहा है और उसका जो डिस्टेंस है वो 18 मीटर है। और फिर वही ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेकंड में मूव हो रहा है और उसका डिस्टेंस अभी 22 हो गया। और फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेकंड में कवर कर रहा है और इसका डिस्टेंस हुआ 14। तो उन लोगों ने पूछा व्हाट इज एवरेज, एवरेज स्पीड बोला। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, तो हम पहले क्या करेंगे 18 प्लस 22 प्लस 14, तो हमारा आंसर आएगा 54 मीटर। और वहाँ पे टोटल टाइम टेकन देखेंगे तो टोटल टाइम कितना 3 सेकंड 3 सेकंड 3 सेकंड, तो आंसर आएगा 9 सेकंड। तो हमारे बना इक्वेशन की 54 मीटर अपॉन 9 सेकंड। तो अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारा इक्वेशन आएगा 6 मीटर पर सेकंड। तो हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर लिया, एवरेज स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड। हम अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द अप्लाई फोर्स। इफ द सेम फोर्स इज अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg, हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन। तो इस क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा 16 kg है, सपोज 16 kg है, और इसको हमने एक फोर्स दिया और ये फोर्स के वजह से 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव होते जा रहा है। तो हमें फोर्स नहीं दिया है, तो हम पहले क्या करेंगे, फोर्स फाइंड आउट करेंगे। फिर यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो फोर्स हमें मिल गया पहले वाले से, अगर वही फोर्स हमने एक 24 kg मास वाले ऑब्जेक्ट को लगाया तो वो कितने एक्सेलरेशन से मूव होगा। तो ये फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें फर्स्ट का फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो हमें 16 kg दिया था और एक्सेलरेशन हुआ 3 मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो हम लेंगे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, मास है 16 kg और एक्सेलरेशन हुआ 3। तो 16 इंटू 3 आंसर आएगा 48 न्यूटन। तो अगर हम ये फोर्स अप्लाई करेंगे 24 kg वाले मास को तो कितना मूव होगा। तो यहाँ पे सिंपल ये सेम फॉर्मूला लेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स से हमें तो पता चला 48 था, और जो हमारा मास है वो 24 kg और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, मास है इधर का, इसको इधर लेके आएंगे तो हमारा बनेगा F अपॉन M इज इक्वल टू A। फोर्स है 48 और जो हमारा मास है वो 24 है और जो हमारा एक्सेलरेशन है 500 हुआ। तो हम देख सकते हैं कैंसिल हो सकता है ये। तो हम 24 को 48 से कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हुआ 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये सिंपल था, इतना टफ नहीं था। अभी हम बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम वाइट बोर्ड पे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि अ बुलेट हैविंग अ मास ऑफ 10 ग्राम एंड मूविंग विद a speed of 1.5 meter second penetrates a thick wooden plank of mass 90 gram. The plank was initially at rest. The bullet get embedded in the plank and both move together. Determine their velocity. तो पहले क्या करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक गन में से बुलेट रिलीज़ हुआ और जो बुलेट रिलीज़ हुआ वो डायरेक्ट थोड़ी दूरी पे एक वुडन प्लैंक था, उसको हिट किया। तो इन लोग ने बताया कि जो बुलेट था उसका मास था 10 ग्राम और जितने स्पीड से बुलेट रिलीज़ हुआ उसका स्पीड था 1.5 मीटर पर सेकेंड, और जो दूरी पे वुडन प्लैंक रखा था उसका वेट था 19 ग्राम। तो ये हमें दिया है और हमें बोला क्या है कि जब बुलेट ने वुडन प्लैंक को हिट किया तो उन दोनों साथ में मूव हुए। तो उन लोगों ने पूछा है जब दोनों साथ में मूव हो रहे तो उन दोनों का
वेलोसिटी कितना होगा। तो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ लिया है, अभी हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें दो ऑब्जेक्ट का मास दिया है, एक बुलेट का एक वुडन प्लैंक का। तो सिंपली हम क्या करेंगे, बुलेट को m1 देंगे और वुडन प्लैंक को m2 देंगे। तो m1 क्या है, हमारा बुलेट है, उसका मास था 10 ग्राम। तो हम इसको सिंपली kg में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻1000 लेंगे। और जो हमारा वुडन प्लैंक का मास है m2, उसको हम 90 kg था वो, और उसको हम kg में कन्वर्ट करने के लिए 90/1000 लेंगे। तो अभी बुलेट का ही हम लोग इनिशियल वेलोसिटी ढूंढेंगे। तो उसका इनिशियल वेलोसिटी यानी u1 था 1.5 मीटर पर सेकेंड जो, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वुडन प्लैंक के यानी u2 उसका है 0 मीटर पर सेकेंड। 0 क्यों आया, क्योंकि जो वुडन प्लैंक था वो रेस्ट में था, मतलब वो मूव नहीं कर रहा था, वो एज इट इज़ था, इसलिए उसका 0 लिया। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, उन दोनों का वेलोसिटी। तो हम क्या लेंगे, v को v लेंगे, ना कि v1 v2 करेंगे, सिर्फ उसको v लिखेंगे। तो सिंपली फार्मूला हम डाल देंगे। फार्मूला ये है टोटल मोमेंटम का कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो अभी क्या करेंगे, हम ये सब जो m1 v1 इसके जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने निकाला है। तो सिंपली हमारा वैल्यू पुट बनेगा m1 u1 का कि 10⁻1000 इंटू 1.5 ब्रैकेट, प्लस m2 u2 का बनेगा 90/1000 इंटू 0 ब्रैकेट, इक्वल टू m1 v1 है 10⁻1000 इंटू v आएगा, v1 नहीं आएगा v आएगा, क्योंकि हमने पहले ही बोला v1 v1 इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v, मतलब सिर्फ v लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। प्लस m2 v2 है हमारा 90/1000 इंटू v। तो अब सिंपली क्या करेंगे, जो अभी जो हमारा m1 u1 है उसको हम जब इंटू करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 15/1000। और अब हमको मालूम है अगर 0 से कौन सा भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आता है। तो हमारा बनेगा कि 15/1000, और जो इक्वल टू के आगे वाला है उसमें बनेगा हमारा 10/1000 प्लस 90/1000 ब्रैकेट इंटू v। अभी हम सोचेंगे यहाँ पे 2 v था तो हमने 1 v क्यों लिया, क्योंकि देखो हमने v को कॉमन में लिया है, समझे, v को हमने कॉमन में लिया। तो अभी सिंपली क्या करेंगे, हम नीचे जाएंगे 15/1000 इक्वल टू 100/1000 इंटू v। अभी तो सोचेंगे 100/1000 कैसे आया। देखो हमने क्या किया, सिंपली प्लस किया, 90 प्लस 10 हमारा आंसर है 100,000 प्लस 1000, दोनों सेम था, इसलिए सेम को कभी भी प्लस नहीं करते, उसको एज इट इज़ लिखते, तो इसलिए हमने 1000 लिखा। तो अभी हम क्या करेंगे, जो 15/1000 है उसको हम अभी बॉर्डर के क्रॉस करेंगे, मतलब इक्वल टू क्या आगे लेके आएंगे। तो हमारा इक्वेशन बनेगा 15/v इंटू 10/1000 इंटू 1000। तो अभी क्या होगा, जो 1000 है वो कट हो जाएगा, तो न्यू इक्वेशन बनेगा 15 इक्वल टू v इंटू 100। तो अभी हम क्या लेंगे, v को एज इट इज़ लेंगे और जो 100 है उसको बॉर्डर क्रॉस करेंगे, तो हमारा इक्वेशन बनेगा v इक्वल टू 15/100। तो अभी हम 100 को 15 से डिवाइड करने के बाद हमें मिला v इक्वल टू 0.15 मीटर पर सेकेंड, तो हमें वेलोसिटी मिल गया। तो हम लिखेंगे द प्लांट एम्बल विद द बुलेट्स मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.15 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्थ क्वेश्चन की ओर जाते हैं, लिखा है द पर्सन स्विम 100 मीटर इन फर्स्ट 40 सेकेंड एंड 80 मीटर इन नेक्स्ट 40 सेकेंड एंड 45 मीटर इन लास्ट 20 सेकेंड, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। तो हम बढ़ते हैं आंसर की ओर। ये सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट हमने जो देखा था सेम है। तो इसमें क्या होता है, एक पर्सन है जो स्विम कर रहा है, वो उसने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया 100 मीटर 40 सेकेंड में, और उसने फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 18 मीटर कवर किया 40 सेकेंड में, और फिर वो यहाँ से लेके यहाँ तक 45 मीटर डिस्टेंस कवर किया 20 सेकेंड में। तो हमें पूछा गया है कि इसका एवरेज स्पीड कितना होगा। तो एवरेज स्पीड के लिए सिंपली हम जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ पे और जो टोटल सेकेंड है सबको ऐड करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस ऐड करने के लिए 100 प्लस 80 प्लस 45 आंसर आएगा हमारा 225, और जो यहाँ पे डिस्टेंस है 40
प्लस 40 प्लस 20, तो आंसर आएगा 100। तो 225/100 आएगा। तो कुछ बच्चे लोगों का यहाँ पे कैलकुलेशन करना नहीं आता, तो सिंपल ही है, 100 के इधर 20 है, तो हम क्या करेंगे, पीछे से 20 काउंट करेंगे, मतलब 2 0 थे, यहाँ पे 2 नंबर काउंट करेंगे, 1 2, तो यहाँ पे आएगा 2.25 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा एवरेज स्पीड है वो पर्सन का। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस वीडियो का हम लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आते हैं तो हम इसका सेकंड लेसन भी जल्द से जल्द अपलोड करेंगे, तो ठोको लाइक। तो फिर बैक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।